हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित कुमार झा और आप लोग जुड़ चुके हैं सक्सेस स्पार्क 14 हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म से। और आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो। क्या चीज का? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसका हम लोग वन शॉर्ट वीडियो आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, हम इससे पहले भी दो या तीन वीडियो, हाँ, प्रकाश का वीडियो, मानव नेत्र का वीडियो और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस सब का हम लोग वन शॉट वीडियो देख लिए हैं। ठीक है, जो बच्चे ये वन शॉट वीडियो को ना देखे हैं वो बच्चे जाके यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड है, शाम के 6 बजे, 6:30 7:30 तक ये वीडियो आपका अपलोड हो जाता है। तो आप लोग चैनल से ज्यादा जुड़े और अपने दोस्तों में बताएं। ठीक है, ताकि हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़ के और अपना रिजल्ट बेहतर बनाने का कोशिश करें। ठीक है, और आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। ठीक है, एक मिनट। देखिए, हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी? अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, देखिए, पहले हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, देखिए, अम्ल क्या होता है? जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से लिखिए। जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, और जो जल में घुलकर क्या दे? H+ आयन दे उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल बोलते हैं। और यहाँ पर लिख लीजिए, जो जल में घुलकर H+ आयन दे उसे भी क्या कहते हैं हम लोग? H+ आयन दे उसे अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को? जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल। ठीक है, जो जल में घुलकर H+ आयन दे उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। लिखिए जल्दी से, इसको नोट डाउन करें। और देखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो वो हम लोग अम्ल के गुण में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पहले आप लोग जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो के माध्यम से बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग देखिए अम्ल के बारे में 3 वैज्ञानिक बताए हुए थे क्या क्या, वो देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए अम्ल के बारे में, अम्ल के बारे में 3 वैज्ञानिक बताए हुए थे। कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक बताए हुए थे। सबने अपना अपना राय दिया था। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। देखिए पहला वैज्ञानिक कौन है? आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वैज्ञानिक का नाम क्या था? आर्हेनियस। आर्हेनियस। ठीक है, ये क्या बोले हुए थे कि अम्ल जो होता है जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखिए यही बोले हुए थे, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है, आयन देता है। ठीक है, ऐसा किसने बताया हुआ था? तो आर्हेनियस ने बताए हुए थे कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्रोंस्टेन लेरी। ठीक है, क्या है? ब्रोंस्टेन लेरी। देखिए ये क्या बताए हुए थे? उससे पहले आप लोग आर्हेनियस वाला लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग ये बताएंगे। देखिए ब्रोंस्टेन लेरी क्या बताए हुए थे कि अम्ल जो है प्रोटॉन देता है। क्या देता है? अम्ल क्या देता है हम लोग को? प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल क्या देता है? प्रोटॉन देता है। ठीक है, ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड क्या है? ब्रोंस्टेड, एक मिनट रुक जाइए। ब्रोंस्टेड लेरी। ठीक है, ये क्या बताए हुए थे कि अम्ल जो होता है क्या देता है हम लोग को? प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या देता है हम लोग को? प्रोटॉन देता है। ठीक है, तीसरा वैज्ञानिक का नाम क्या है? लुईस। ठीक है, ये क्या बताए हुए थे कि अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी लुईस साहब क्या बताए हुए थे? अम्ल जो है किसको ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, बताए हुए थे इससे पहले चैप्टर वाले में कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि लुईस साहब क्या बताए हुए थे। लुईस ये क्या बताए हुए थे? अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अपनी ओर, यानी अपनी ओर खींचता है, ग्रहण करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, इतना हो गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी जल्दी से नोट करिए, मतलब अम्ल के बारे में 3 वैज्ञानिक क्या क्या बताए हुए थे उसके बारे में हम आप लोग को समझा दिया। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। उसके बाद हम लोग अम्ल के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। हो गया, अब हम लोग
एक बार और इसको नजर दौड़ा लेते हैं इसकी ओर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमने आप लोग को क्या बताया, हमने नहीं, ये 3 वैज्ञानिक बताए, ठीक है, वही हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, देखिए पहला वैज्ञानिक का नाम क्या है, आर्हेनियस। ये क्या बताए हुए थे कि अम्ल जो है, अम्ल जल को, अम्ल जो है जल में घुल कर क्या देता है, H+ आयन देता है। यानी अम्ल जो है जल में घुल जाता है, मान लीजिए ये कोई बीकर है, ठीक है, इसमें जल है, ठीक है, तो हम लोग को इसमें घुला दिए तो क्या देता है हमारा, H+ आयन देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद देखिए हमने क्या बताया, ब्रोंस्टेन क्लेरी क्या बताए हुए थे, अम्ल जो है प्रोटॉन देता है, क्या देता है, प्रोटॉन देता है। ठीक है, उसके बाद लुईस क्या बताए हुए थे, अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। लुईस क्या बोले हुए थे, इलेक्ट्रॉन को जो है ना अम्ल अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो हम लोग इस 3 वैज्ञानिक के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अम्ल के गुण को। अम्ल के गुण, ठीक है, अब अम्ल का गुण क्या क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लोग अम्ल के गुण पढ़ने वाले हैं। तो पहला गुण क्या होता है, अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, अम्ल खट्टा होता है। ठीक है, और अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो होता है क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस लिटमस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, आया समझ में। हम क्या बोले कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल का जो मान होता है 7 से, अम्ल का पीएच मान, ठीक है, वो क्या होता है 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान, पीएच है आउट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये होता है 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देता है, तो H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल क्या देता है, H+ क्या देता है, आयन देता है, आयन देता है। ये 4 क्या है, अम्ल के गुण है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, हो गया। देखिए जैसे उदाहरण इसका हम लोग देख लेंगे अभी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है, नींबू का रस जिसमें कौन सा एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है। आ रहा है समझ में आप लोग को। देखिए अब हम लोग अम्ल का उदाहरण देखें, अम्ल का क्या देखेंगे, उदाहरण क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक
अम्ल यानी H2SO4 H2SO4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, नींबू का रस, ठीक है। दो एग्जाम्पल काफी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले। हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, तो क्षार के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्षार के बारे में। देखिए क्षार क्या होता है, जो पदार्थ, ठीक है, पानी में घुलने पर क्या देता है, हाइड्रोक्सो आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सो आयन यानी OH आयन देता है। तो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। और जो जल में घुलने पर OH- आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। और जो स्वाद में कड़वे, ठीक है, होता है, उसे भी क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। और छूने पर चिकने होते हैं और स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। आ रहा है समझ में, लिखिए। जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। और क्या होता है कि जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उसे भी क्या कहते हैं हम लोग, उसे भी क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। और जो स्वाद में कड़वा होता है और छूने पे क्या चिकना होता है, जो स्वाद में कड़वे, उसे क्षार कहते हैं, कड़वे होते हैं उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, क्षार। और छूने पर चिकने होते हैं, चिकने होते हैं, उसे भी क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को, आ रहा हूँ समझ में वीडियो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, ताकि हम आप लोग के लिए संडे मंडे ट्यूसडे हर एक दिन अभी आप लोग के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन आप लोग के लिए लेते रहेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द अपने चैनल पे SST, मैथ, उसके बाद हिंदी, इस सब का भी क्लास आएगा बहुत जल्दी। अगर चल रहा है ना सितंबर, एक महीना के सितंबर तक आप लोग को उस सब का भी क्लास हम स्टार्ट करवाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए और इस छोटे से चैनल पे जुड़े और अपना रिजल्ट को बेहतर बनाएं, ठीक है। हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। यह जो है क्षार जो होता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, ठीक है। यह क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है।
ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी जो लाल लिटमस पत्र होता है ना, उसे क्या कर देता है, नीला कर देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड यानी OH। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, साबुन, साबुन भी क्या होता है, क्षार ही होता है। देखिए ये रासायनिक सूत्र भी क्या आप लोग याद कर लीजिए, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपी में लिख ले, जो कि पूछेगा आपको एग्जाम में रासायनिक सूत्र भी, कि NaOH किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NaOH। ठीक है, उसके बाद आप लोग से पूछेगा कि KOH क्या है, मतलब कि क्षार है कि अम्ल है कि लवण है, तो ये क्या है, क्षार है। ठीक है, और ये इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, आ रहा है समझ में? साबुन पूछेगा अम्ल है कि क्षार है, तो साबुन जो है क्षार है। आ रहा है ना समझ में? आ रहा हो समझ में तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते रहे। ठीक है, इसको नोट डाउन जल्दी से करें। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, जल्द ही आप लोग के लिए हम लाइव सेशन शुरू करने का सोच रहे हैं। ठीक है, जल्दी, बहुत जल्द, 4 से 5 दिन में आप लोगों के लिए हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो वीडियो सुबह में डालाएगा और अपलोड होगा, और शाम में आपको लाइव होगा, या तो सुबह में हम लाइव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। ठीक है, जहां हो रहा है वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्त भाई छोटे छोटे 8 9 में भी है तो अम्ल क्षार और लवण उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जुड़ने के लिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब शायद हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब तो लवण ही बचा हुआ है। ठीक है, देखो लवण क्या होता है, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में पूरी तरह प्रतिक्रिया यानी उदासीकरण करके तब क्या करता है, कि लवण और जल का निर्माण करता है। ये अम्ल और क्षार मिलके क्या करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, पूरी तरह से उदासीनीकरण करते हैं, तब क्या बनता है, हमारा अम्ल और लवण और जल बनता है। लिखिए, ऐसे लिखिए सबसे अच्छा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया
करके लवण तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जल बनाते हैं। आया समझ में आपको? अम्ल और क्षार मिल जाएगा तो क्या बनता है आपका, लवण बनता है। ठीक है, इसको जल्दी से लिखें। देखिए, यह अम्लीय और क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। कौन? लवण। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसका उदाहरण क्या होगा, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र होता है तो बेकिंग सोडा का होता है। आ रहा है समझ में आप लोग को? आ रहा हो समझ में तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर अपने दोस्तों में करते रहें। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण ये तो आपका हम करवा दिए कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। इतना जल्दी से जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग विलयन के आधार पे अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। हो गया? देखिए, विलयन के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। कौन कौन? एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, एक प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, प्रबल अम्ल क्या होता है, जो जल में घुलकर जल्दी से क्या देता है, H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दुर्बल अम्ल कहते हैं। आ रहा है समझ में? देखिए, यहाँ लिखते हैं, जो जल में घुलकर जल्दी से H+ आयन देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो जल में घुलकर धीरे धीरे क्या देता है, H+ आयन देता है। जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर धीरे 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 धीरे, जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो जल में घुलकर जल्दी से H+ आयन दे, प्रबल अम्ल कहलाता है, और जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, उसके बाद प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपको, तो H2SO4। H2SO4, इसको भी उदाहरण भी आप इसको नोट कर लीजिए। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपको, तो CH3COOH, CH3COOH,
एच। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। हो गया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए जलीय विलयन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है सांद्र और दूसरा क्या होता है, तनु। ठीक है, विलयन तो है ये, आगे आप लोग जलीय विलयन लिखिए। जलीय विलयन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है सांद्र, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, तनु। ठीक है, आ रहा है समझ में। सांद्र क्या होता है, जो ज्यादा गढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, सांद्र, और जो पतला रहता है उसे क्या कहते हैं, तनु। सांद्र क्या होता है कि गाढ़ा होता है इसमें विलयन, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एकदम पतला होता है, पानी की तरह होता है। आ रहा है समझ में, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। उसके बाद देखिए, देखिए अम्ल को जो है हम लोग, अम्ल के ऊपर हम लोग जल को गिराएंगे ना, क्या होगा, आग लग जाएगा। देखिए आप कभी देखिए, देखिएगा प्रैक्टिस करके, आप नहीं हो रहा था एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि अम्ल के ऊपर हम जल को गिराएंगे ना तो आग लग जाएगा, पता है, देख लीजिएगा आप करके। उसका देखिए अम्लीयता को कौन बढ़ाता है, तो अम्लीयता को ऑक्सीजन बढ़ाता है, ठीक है, और अम्लीयता को कौन घटाता है, तो अम्लीयता को कौन घटाता है, तो कार्बन घटाता है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, अम्लीयता कौन बढ़ाता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, अम्लीय को कौन घटाता है, तो कार्बन घटाता है, और ये क्या करता है, ऊपर बढ़ा देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अम्लीयता को घटा देता है। आ रहा है समझ में। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लें। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि HCl कौन सा अम्ल है, तो प्रबल अम्ल। H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल। ठीक है, उसके बाद CH3COOH ये क्या है आपको, तो प्रबल अम्ल नहीं, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, देखिए कोई भी अम्लीय चीज होता है ना, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। आ रहा है समझ में, कोई भी अम्लीय चीज उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। पीएच मान से भी क्या क्वेश्चन आता है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 से 2.4 तक है। ठीक है, शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल का कितना होता है आपको, देखिए अब यहाँ से देखिए कि महाशय रस का पीएच मान पूछेगा तो क्या होता है, 1.0, नींबू रस का 2.5, सिरका का 3.0। ये भी आप लोग को हम लिखवा देते, एक साइड पदार्थ और दूसरे साइड पीएच मान लिखवा देते हैं। आप लोग जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से और हमारे इस चैनल के माध्यम से ये पढ़ रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के अंदर जुड़े और एक्चुअली में पता चले कि हाँ कंटेंट है, ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं है। है ना समझ में। और हम कुछ दिनों के बाद आप लोग को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करेंगे, मतलब जैसे अम्ल क्षार और लवण था ना, तो इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रिया वाला भी आप क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, उससे हम लोग करेंगे। एक दो क्लास ऐसा आएगा कि खाली एग्जाम्पल का ही आएगा, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। हो गया।
देखो, एक साइड लिख लो पदार्थ, दूसरा साइड लिख लो पीएच मान। एक साइड पदार्थ, दूसरा साइड पीएच मान, ठीक है। जैसे अमाशय रस, नींबू रस, सिरका लिखो। अमाशय रस, अमाशय रस, नींबू रस, नींबू रस, सिरका, ठीक है। उसके बाद क्या है, टमाटर रस, टमाटर रस, टमाटर रस के बाद क्या है आपका, पसीना, देखिए अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 होता है। पीएच मतलब का पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है, ठीक है। और नींबू रस का कितना होता है, तो 2.5 होता है। सिरका कितना होता है, 3.0। नींबू रस का कितना होता है, 2.5, और सिरका का 3.0। इसको नोट करें। उसके बाद देखिए टमाटर रस का कितना होता है, 4.1 होता है, और आपको पसीना का क्या होता है, 4.5 होता है। टमाटर का क्या होता है, 4.1 होता है, तब पसीना का 4.5 होता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। अम्ल वर्षा का कितना होता है, तो 5.6 होता है। पेशाब का कितना होता है, तो 6.0 होता है। दूध का कितना होता है, 6.5 होता है, ठीक है। उसके बाद शुद्ध जल का कितना होता है, तो 7.0 होता है। उसका चूना जल का कितना होता है, तो 11.8 होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, आया ना समझ में। और हर एक बार आता है, जल का कितना, शुद्ध जल का कितना होता है, चूना जल का कितना होता है, टमाटर रस का कितना होता है, नींबू रस का कितना होता है, ये सब चीज आपको याद हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। जो हम बोले भी हैं और यहाँ नहीं लिखे हैं उसको भी आप लोग नोट डाउन पीछे बैक करके उसको आप लोग लिख ले अपने कॉपी में। उसके बाद हम लोग पदार्थ और एक साइड इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। एक साइड क्या लिखेंगे, पदार्थ, और दूसरे साइड उपस्थित अम्ल। एक ये तो पदार्थ है, दूसरे साइड क्या लिखेंगे, अम्ल। इधर क्या लिखेंगे, अम्ल, ठीक है। देखिए पदार्थ में हम लोग संतरा वो नींबू रस लिखेंगे, उसके बाद सेब लिखेंगे, इमली लिखेंगे, सिरका लिखेंगे, और उसमें कौन कौन सा अम्ल मिलाया गया है वो भी लिखेंगे। देखिए नींबू का रस, नींबू की ये है क्या बोलते हैं, संतरा वो नींबू का रस, सेब, इमली, एक मिनट, संतरा वो नींबू का रस मतलब संतरा भी और नींबू का रस, संतरा वो नींबू का रस, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको, इसमें क्या होता है, ये तो सीट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है, सीट्रिक अम्ल होता है, सीट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में।